बोरवेल मशीन के बोर का डायामीटर 6 to 8 इंच होता है, लेकिन रोड और रेलवे के जो टनल बनते हैं उनका डायामीटर 15 to 20 मीटर का होता है। और टनल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि यहाँ पर मशीन हॉरिजेंटली चलती है तो ऊपर से मिट्टी या पहाड़ कोलैप्स भी कर सकता है, तो फिर हमें टीबीएम जैसी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। टीबीएम की फुल फॉर्म होती है टनल बोरिंग मशीन, और यह काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसको ऑन डिमांड पर बनाया जाता है। जहाँ पर भी टनल बनानी है वहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि वहाँ की मिट्टी या फिर पहाड़ है तो रॉक्स कितने मजबूत है, और फिर उनके हिसाब से मशीन को डिजाइन किया जाता है। यह जो आप टीबीएम मशीन देख रहे हो यह पहाड़ों को तोड़कर टनल बनाने का काम करती है। इसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा है, और यहाँ पर मल्टीपल ट्रेलिंग यूनिट होती है, तो इन सभी यूनिट को ट्रक पर लाकर ऑन साइट पर असेंबल किया जाता है। मशीन के सबसे आगे इसका कटर हेड होता है जो स्टोन की बारीक कटिंग करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टीबीएम मशीन का कटर हेड 20 मीटर डायामीटर का है। कटर हेड कुछ इस तरीके से एकदम स्लोली रोटेट करता है, और इस हेड के फ्रंट साइड में कटिंग डिस्क लगी रहती है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह डिस्क हाई स्ट्रेंथ एलो स्टील की बनी होती है या फिर टंगस्टन कार्बाइड की भी हो सकती है, और यह फ्रीली अपनी जगह पर रोटेट करती है। जब कटर हेड रॉक पर प्रेशर लगाते हुए रोटेट करता है तो यह भी अपनी जगह रोटेट करने लग जाती है। अब इस कटर हेड में इसके डायमीटर के हिसाब से यहाँ पर कटिंग डिस्क लगी रहती है। जैसे यह बड़ी साइज की मशीन है तो यहाँ पर 42 कटिंग डिस्क लगी हुई है, लेकिन इन डिस्क के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअल में कटिंग कैसे करती है वह देखना इंटरेस्टिंग होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 3 ही डिस्क लेते हैं। कटर हेड इन डिस्क पर जबरदस्त फोर्स लगाता है। अब रॉक और कटर हेड के बीच में यह डिस्क रहती है, और यह डिस्क रॉक के अंदर ऐसे लाइन बनाते हुए क्रैक्स बना देगी। अब 2 डिस्क के बीच में पीछे की तरफ एक थर्ड डिस्क लगी रहती है, तो आगे की डिस्क ने जो क्रैक्स बनाए हैं उनके बीचों बीच ये फिर से रॉक में क्रैक जनरेट करेगी। अब स्टोन आपको पता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो इस डिस्क के दोनों साइड में जो भी पत्थर है वह क्रैक्स की वजह से अपने आप ही टूट जाते हैं। तो एक्चुअल में टीबीएम रॉक की कटिंग नहीं करती है, यह हाई प्रेशर से क्रैक्स बनाते हैं रॉक में, जिससे अपने आप पत्थर टूटते जाते हैं। और यदि आप कटर हेड में लगे डिस्क को देखोगे तो एक्चुअल में इनका अरेंजमेंट कुछ इसी टाइप का होता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक स्टोन क्रश होता है तब तक यहाँ पर रेगुलर कटिंग डिस्क पर पानी को भेजा जाता है, जिससे डिस्क गर्म भी नहीं होती है और डिस्क की लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस कटर हेड को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगता है। इन कटिंग डिस्क पर 20,000 टन तक का प्रेशर लगाया जाता है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरी मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है। और इतना फोर्स सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम ही लगा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कटर हेड को रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे 4 रेडियल पिस्टन हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है। कुछ टीबीएम मशीन इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज करती है, लेकिन यहाँ पे हमें हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो फिर यहाँ पर हाइड्रोलिक मोटर को प्लेस किया जाता है, जिनको डायरेक्टली हम इस हेड के बड़े गियर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जब बड़ी मशीनों की टेक्नोलॉजी को हम विजुअलाइज करते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। इन चारों हाइड्रोलिक मोटर को पैरेलल कनेक्शन में सेट किया जाता है ताकि इक्वल फोर्स लगा सके। यदि इस मोटर को ओपन करके देखें तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। टोटल इसमें 5 पिस्टन लगे रहते हैं और इसका रोटर सेंटर से थोड़ा ऑफसेट रहता है, तो यह सभी पिस्टन बारी बारी से इस रोटर पर फोर्स लगाते हैं और कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर हर पिस्टन के पास में 2 वाल लगे रहते हैं। एक वाल से जब हाई प्रेशर आता है तो पिस्टन रोटर पर फोर्स लगाएगा, और जब पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाता है तो यह लो प्रेशर ऑयल वापस बाहर निकल जाता है इस वाल से। तो हर पिस्टन के पास में इसी तरीके से ऑयल का प्रेशर भेजा जाता है, और यह मोटर अकेली काम नहीं कर सकती है। इसके पीछे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, और यही वाल्व डिसाइड करता है कि कौन से पिस्टन में कब और कितना प्रेशर भेजना है और कौन से पिस्टन से वापस ऑयल को बाहर निकालना है। अब देखा जाए तो यह मोटर होती तो वैसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पावर का इनके पास में अनलिमिटेड भंडार होता है, तो फिर रेडियल पिस्टन मोटर को ही यूज में लिया जाता है। अब रॉक की कटिंग होने के बाद में जो कचरा बाहर निकलता है उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। यदि टीबीएम कटिंग करते हुए स्लाइटली वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ग्रेविटी की वजह से यह क्रैश हुआ रॉक पानी के साथ में अपने आप बाहर निकल जाता है। और यदि मशीन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चल रही है तो यहाँ पे कन्वेयर एंड बेल्ट सिस्टम होता है जो इस कचरे को बाहर लेकर जाता रहता है, और मशीन के एग्जिट पर एक ट्रक खड़ा रहता है जो इस कचरे को कलेक्ट करके बाहर ले जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है कि मशीन को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए और एक जगह पर कैसे होल्ड किया जाए। तो कटर हेड के पीछे हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो इस कटर हेड पर 20,000 टन का फोर्स लगाते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि यह फोर्स इस मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से काम करता है।